हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्ट बी फाइन। खुश होंगे आप। चीयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। चीयरफुल नहीं रहेंगे तो ये सब्जेक्ट्स आपके माइंड में नहीं आएंगे। बिल्कुल पेशेंटली, आराम से, चीयरफुली आप इनको पढ़ें। बहुत जल्दी आप इनको समझ पाएंगे, आप इनको याद कर पाएंगे। तो हम कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स। ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जिसको आपने मैक्सिमम फॉलो करना है, क्योंकि और भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में होती हैं और आपके टीचर रिकमेंड भी कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता वो ना पढ़ो, बट जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सारे एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर आधारित होंगे, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक्स। तो इसलिए आपने इसको फॉलो करना है और मैं भी मैक्सिमम इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगा ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर थोड़ा सा भी हायर लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट एल्काइल हैलाइड्स। जैसे एल्काइल से लग रहा है एल्काइल ग्रुप है और साथ में क्या जुड़ा है, कोई हैलोजन एटम। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप जैसा दिखाई दे रहा है, हैलोजन है यहां पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और बल्कि वी शुड कॉल इट फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एंड जनरल फार्मूला इज CnH2n+1। साथ में ये एक्स रिप्रेजेंट्स, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? हैलोजन को। तो लीजिए हम अगर n की वैल्यू 1 रखें तो CH3 आएगा R से और ये X आएगा। X में अब आप क्या रखें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से कोई भी एक रख लें। से हमने यहां पर इसके साथ क्लोरीन लगा दिया। तो कॉमन सिस्टम में, कॉमन नेम में क्या रूल्स हैं? दे आर नेम्ड एज एल्काइल हैलाइड्स। दे आर नेम्ड एज एल्काइल हैलाइड्स मींस क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। क्लोरीन का क्या बन जाएगा? क्लोराइड। ये तो मिथाइल है ही, आप पढ़ के आए पीछे। तो मिथाइल, क्लोरीन क्या बन जाएगा? क्लोराइड। ब्रोमीन होगा तो क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड। फ्लोरीन होगा तो क्या बन जाएगा? फ्लोराइड। आयोडीन होगा तो क्या बन जाएगा? आयोडाइड। और यहां पर हैलोजन एज सफिक्स है, यहां पर हैलोजन एज प्रीफिक्स होगा। एंड दे आर नेम्ड एज हेलो एल्केन्स। यानी हैलोजन का जो नाम है वो यहां पर आईयूपीएसी सिस्टम में प्रीफिक्स है, आईयूपीएसी सिस्टम। हेलो एल्केन मींस क्लोरीन है तो क्लोरो, एल्केन कौन सा आएगा? एक कार्बन है, मीथेन। क्लोरो मीथेन। मीथेन क्यों आया? क्योंकि एक कार्बन का डेरिवेटिव। एक कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है? मीथेन। तो क्लोरो मीथेन, एक ऐसा मीथेन जिसका H हटाकर हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन एटम। तो क्लोरो मीथेन। तो N की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? इथाइल। यार ले लिया हमने, क्लोरीन भी ले सकते थे, फ्लोरीन भी ले सकते थे, आयोडीन भी ले सकते थे। तो क्या नाम हो जाएगा यहां पर? उसी तरीके से एल्काइल हैलाइड मींस इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। यहां पर एज प्रीफिक्स ब्रोमो इथेन। क्या कहेंगे? ब्रोमो इथेन। यहां पर 3 रखेंगे तो C3H7। अब प्रोपाइल 2 तरह का होता है, पढ़ के आए हैं, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। एन प्रोपाइल में हैलोजन कहां पर लगेगा? कॉर्नर पे। तो क्या नाम हो जाएगा? एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसमें काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किस साइड से करें? जिधर से हैलोजन को कम नंबर मिले। जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच है उस कार्बन को, हैलोजन को नहीं, जिस कार्बन, बोलने में ऐसा बोला जाता है बट आप क्लियर हो जाएं, हैलोजन को काउंट नहीं करना। हमने सिर्फ कार्बन चेन में जो आते हैं कार्बन, उन्हीं को काउंट करना है। ये गलत। हमने कैसे काउंटिंग करनी है? लाइक दिस। सिर्फ कार्बन्स को काउंट करना है। तो जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच है उसको कम से कम नंबर देना। क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन। ब्रोमो होता तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। और यहां पर काउंटिंग चाहे इधर से करें, तो यहां पर आप बताने की जरूरत नहीं इसको 3 क्यों मिले, इसको 1 क्यों मिला, आप पिछले लेक्चर में सारा का सारा सीख चुके हैं। तो यहां पर हैलोजन किस पर है? 2 पर। 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ब्यूटाइल में आप पढ़ के आए हैं, ब्यूटाइल में, यहां मिटो देता हूं इनको। ब्यूटाइल में आप पढ़ गए थे 4 पॉसिबल थे। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन,
ये सेकेंडरी होगा या आइसो होगा? याद कीजिए पिछला लेक्चर, ये सेकेंडरी है या आइसो है ब्यूटाइल में? ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर आइसो क्या है? व्हाट इज आइसो? यहां लिख देता हूं, ये आइसो है। चेक भी कर लें, 9 होने चाहिए, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9। जरूर चेक करें एग्जाम में, एक बार जरूर चेक करें। तो ये आइसो है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी क्या है? टर्शियरी की डेफिनेशन बताई थी, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उस पर अगर 3 कार्बन चेन है तो वो टर्शियरी कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर है, इस पर कितनी कार्बन चेन है? 1, 2, 3। याद कीजिए, मैंने कहा था कार्बन चेन में एक कार्बन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो एक ही चेन कहलाएगी। तो यहां पर दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और यूपीएससी सिस्टम में नाम कैसे होगा? काउंटिंग कीजिए। अभी बताया मैंने, काउंटिंग इधर से क्यों करेंगे? क्योंकि जिस कार्बन पर हैलोजन है उसको हमने कम से कम नंबर देना है। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 और फिर मैं याद दिला रहा हूं, सिर्फ कार्बन को ही काउंट करना है, कभी हैलोजन को भी काउंट कर लो नहीं। तो यहां पर हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। यहां पर हो जाएगा, इधर से करें काउंटिंग। क्यों इधर से? क्योंकि इधर से करेंगे तो इस कार्बन को जिस पर हैलोजन है 3 मिलेगा, और इधर से कर रहे हैं तो इस पर 2 मिल रहा है, तो कम वाले साइड से हमने काउंटिंग करनी है। तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। पहले वाले का 1 क्लोरोब्यूटेन। यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए, कार्बन चेन की काउंटिंग करेंगे, ये CH3 बाहर रह जाएगा एज सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ये सारे रूल्स में आएंगे। तो इसका नाम अभी आप सुन लीजिए, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आप कहें सर क्लोरो पहले क्यों आया? अल्फाबेटिकली देखना होता है। क्लोरो की स्पेलिंग C से शुरू होती है, मिथाइल की स्पेलिंग M से शुरू होती है, तो अल्फाबेटिकली ABCD में पहले कौन आएगा? ABC, C पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां पर ऐसे ही क्या हो जाएगा? 3 की चेन बनेगी, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। टू क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये है एल्काइल हैलाइड्स। तो यहां पर मैं एक बार फिर हल्का सा रिमाइंड करा दूं, दे आर नेम्ड एज, कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम्स में क्या है? दे आर नेम्ड एज एल्काइल हैलाइड्स, और यहां पर दे आर नेम्ड एज हेलोहेल्केन्स। अल्कोहल्स में कैसे नेमिंग होती है? फंक्शनल ग्रुप है यहां पर OH, जन्म फार्मूला है ROH। R मीन्स एल्काइल ग्रुप, जिसका जन्म फार्मूला होता है आपका CnH2n+1 और साथ में OH। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? CnH2n+1 में वही पहला मिथाइल आएगा, एल्काइल ग्रुप आप पढ़ के आ चुके हैं, साथ में OH, CH3OH। कॉमन नेम्स में क्या रूल है? दे आर नेम्ड एज एल्काइल अल्कोहल, दे आर नेम्ड एज एल्काइल अल्कोहल मीन्स इट विल बी नेम्ड एज मिथाइल अल्कोहल। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H5OH आएगा, इट विल बी नेम्ड एज, इसको कैसे नाम रखेंगे? इथाइल अल्कोहल। यहां पे आईपीसी सिस्टम में क्या रूल है? E ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, एंड में E होता है, देखो मिथेन, इथेन एंड में E है, E इज रिप्लेस्ड बाय ऑल। जैसे मिथेन में क्या था? ये होता है, तो E रिप्लेस कर दीजिए, क्या लगा दिया? ऑल। E इज रिप्लेस्ड बाय ऑल। ऐसे यहां पर इथेन, 2 कार्बन, इथेन से नाम आएगा, इथेन, E इज रिप्लेस्ड बाय ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। प्रोपेनॉल में देखिए कैसे होगा? N इज इक्वल टू 3 C3H7OH। वही 2 स्ट्रक्चर,
एन प्रोपाइल अल्कोहल। अब ये देखा जाए तो ये सेकेंडरी होना चाहिए, क्योंकि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उस पर 2 कार्बन चेन है, इट शुड बी सेकेंडरी। और सेकेंडरी की प्रॉपर्टी भी देता है ये, जब हम रिएक्शंस स्टडी करेंगे देखना ये सेकेंडरी की प्रॉपर्टी देता है। लेकिन इसका नाम क्या रखा गया, कॉमन सिस्टम है आइसो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप कहेंगे क्यों सर, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तभी तो कॉमन सिस्टम छोड़ा गया, एक नया सिस्टम डेवलप किया गया जो सिस्टमेटिक है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। IUPAC सिस्टम, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहां पर एन प्रोपाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन आप लगा लेंगे, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहां पर हम काउंटिंग करेंगे, मैंने कहा था सिर्फ कार्बन चेन की ही काउंटिंग करनी है। किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम मिले। तो यहां से करेंगे तो 1 मिलेगा, इधर से करेंगे, काउंटिंग कॉर्नर से की जाती है, बीच से नहीं कर सकते। इस कॉर्नर से करेंगे तो 3 मिलेगा, इधर से कर रहे हैं तो 1 मिलेगा, तो 1 रखेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, ई हटाकर ऑल, प्रोपेन का ई हटाया, प्रोपेनॉल नंबर, प्रोपेनॉल 1। ई रिप्लेस ई बाय ऑल -1। 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको एल्कीन एल्काइन में बता के आया था। 3 तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। सेम आप एल्कीन एल्काइन का लेक्चर कंसल्ट कीजिए, वहां पर मैंने ऐसे डिटेल में समझाया है। ऐसे यहां पर काउंटिंग चाहे आप इधर से कर लें, इधर से करें, इधर से करें, इधर से करें, 2 ही मिलेगा। तो प्रोपेनॉल 2 या 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको 2 प्रोपेनॉल, या बीच में भी लिख सकते हैं लाइक दिस। और कॉर्नर पे, कॉर्नर वाला ऊपर एग्जांपल दिया है, तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एन की वैल्यू 4 रखें तो क्या हो जाएगा, C4H9OH, C4H9OH। OH यहां पर आ सकता है, OH यहां पर आ सकता है, लाइक दिस स्ट्रक्चर हो सकती है, और एंड वाली ये हो सकती है। हाइड्रोजन आप लगा लेना, अब आप सीख चुके हैं। काउंटिंग यहां से करेंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं कि सिर्फ कार्बन चेन की ही काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, जिस पर फंक्शनल ग्रुप बैठा है उसको कम से कम मिले। तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉल 1 या 1 ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेन ब्यूटेन -1 ऑल, ई हटाकर ऑल लगाना है। यहां पर काउंटिंग इधर से करेंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल 2, ई हटाकर ऑल 2, ये सेकेंडरी है। यहां पर ये चेन से बाहर रह गया मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1। 3 की चेन है, इसलिए नाम प्रोपेन से आएगा। आप कहें सर ये तो C4H9 है, कोई बात नहीं, कार्बन ये बड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम है IUPAC। तो 2 मिथाइल, एक मिथाइल एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट चला गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1। सारा क्लियर हो जाएगा, आप सारे रूल्स आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे यहां पर चाहे यहां से करें चाहे इधर से करें, 2 ही मिलेगा। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। और कॉमन सिस्टम में आप जानते हैं स्ट्रेट चेन है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नियो वाला भी याद कीजिए, मैंने आपको नियो का बताया था। 5 कार्बन है, एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन चेन है, 4 कार्बन चेन है, तो उस पर तो OH आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई, तो OH आएगा किसी और कार्बन पर। तो इट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। एल्काइल ग्रुप में बता के आया हूं, आप उसमें अगर कंफ्यूजन हो तो उसमें कंसल्ट कर लें। अब हम शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर ये RCOH, R का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, COH। थोड़ा नजदीक कर दें, लाइक दिस।
तो यहां पर कॉमन नेम में कोई रूल नहीं है, और IUPAC में है E ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड। N की वैल्यू यहां पर 0 चलेगी। आप कहेंगे सर 0 क्यों आ गई, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप 0 रखिए, C0 H2 × 0 + 1, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, COH। ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, क्या बचा, अकेला H, और साथ में क्या बचा, COH। डॉट लगा के दिखा सकते हैं या बॉन्ड से दिखा सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है। वो अंडरस्टूड है। तो यहां पर इस कंपाउंड में N की वैल्यू 0 होने के बावजूद कार्बन है, क्योंकि कार्बन किसमें, फंक्शनल ग्रुप में है, और कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहां पर N की वैल्यू 0 भी चलेगी। तो N की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा कंपाउंड, HCOH। 1 रखेंगे तो CH3 COH, 2 रखेंगे तो C2H5 COH, 3 रखेंगे तो C3H7 COH। अब यहां कॉमन सिस्टम में कोई रूल नहीं है, नो रूल। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, आपको जब नोमेनक्लेचर शुरू किया था, कि इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि ये आंट, चींटी में पाया जाता है, और आंट को लैटिन भाषा में कहते हैं फॉर्मिका, इसलिए इसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। दूसरा एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। सिरका खाया होगा आपने, जरूर खाया होगा सिरका, तो विनेगर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एसिटिक एसिड। ये है प्रोपियोनिक एसिड, एंड दिस इज ब्यूटायरिक एसिड। यहां पर फिर मैं बता रहा हूं, कॉमन सिस्टम में कोई रूल नहीं है, कॉमन नेम्स के लिए कोई रूल नहीं है। यहां पर क्या रूल है, E इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। एक कार्बन, मीथेन, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है, मीथेन। मीथेन E हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए, ओइक एसिड, मेथनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का E हटाकर ओइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड है। अब आप कहेंगे सर एक जैसी स्पेलिंग है, लगभग, ध्यान रखना अलग है। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज प्रोपियोनिक एसिड, मिक्स मत कर देना, कभी सोचो एक जैसी है, अलग अलग है। दिस इज ब्यूटायरिक एसिड, यहां पर ब्यूटेनोइक एसिड। पांचवा वाला एनवेलरिक एसिड, और भी आगे दूसरे आप जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं उनमें नाम दिए होते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि कॉमन सिस्टम में ये जो दो नाम है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये IUPAC नेम से ज्यादा फेमस है, इसलिए ये दो नाम तो आपको याद रखने चाहिए, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बहुत बार बार यूज होगा इनका, जब भी हम रिएक्शंस करेंगे, बार बार। कोई नहीं लिखेगा मिथेनोइक एसिड, मैक्सिमम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड। कोई नहीं लिखेगा इथेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड। तो इसलिए ये आपने जरूर याद रखने हैं। तो एल्डिहाइड जस्ट इसी के ऊपर है, मैं एल्डिहाइड आपको यहीं पर समझा देता हूं। उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH, इसी के ऊपर बेस्ड, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, CH। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CnH2n CH। यहां पर क्या हो जाएगा, ये CH। ओपन अप करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, लाइक दिस। वही गलती ना करें, कभी सोचें इसका स्ट्रक्चर ये है, ये नहीं हो सकता, गलत है ये, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी एक ही पूरी हुई, H की 2 हो गई जबकि 1 होनी चाहिए, और कार्बन की 2 ही पूरी हुई, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो यहां पर ये CHO, और यहां पर जब हम N की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी तरीके से HCHO आएगा। यहां पर भी N की वैल्यू 0 चलेगी, क्योंकि जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचा H, और ये CHO HCH। तो पहला मेंबर क्या होगा, इन सबको आप CHO बना दें। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, देखिए अभी आपको जवाब मिलेगा। इसमें IUPAC सिस्टम में क्या रूल है, E हटाकर E/L ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। लोग एसिड से भी नाम निकालते हैं, वहां पर क्या रूल लिख देते हैं,
ओइक एसिड हटाकर अल, वो एक ही बात है। एल्केन से समझना आसान है। अगर आप एसिड से निकालेंगे, कहेंगे पहले एसिड का नाम रखो, फिर उसका ओइक एसिड हटाओ, फिर अल लगाओ, तो ये ज्यादा आसान है। और यहां पर उसी तरह से क्या रूल है, एक ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड हटाकर एल्डिहाइड लगाना है। अब देखिए सबके एंड में आईसी है, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, तो एक इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड, एक इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्मिक एसिड से निकला फॉर्मेल्डिहाइड, वेरी फेमस नेम फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर ई कटाकर क्या लगाना है, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, अगेन वेरी फेमस फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, वेरी फेमस। यहां पर प्रोपियोनिक का ई कटाकर क्या लगाना है, एसिड तो हट ही जाएगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ऐसे ब्यूटारिक ई कटाकर क्या लगाना है, एल्डिहाइड। ये क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से ये एल्डिहाइड क्योंकि इसी से निकला, मैंने इसी में समझा दिया, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और यहां पर मिथेन का ई हटाकर क्या लगाना है, अल, मिथनल। एल्कोहल में ओल लगाया था, याद रखना, ओल, मिथनॉल, ये अल, एल, अल। इथेनोइक एसिड क्या निकलेगा, इथेनॉल। यहां पर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन का ई हटाकर अल, ऐसे ब्यूटेन का ई हटाकर अल, ब्यूटेनल। अब एल्डिहाइड के बाद हम कीटोन शुरू करते हैं। कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O है, C की 2 वैलेंसी कम है, तो यहां पर ये कैसी पूरी होंगी, दोनों पर एल्काइल ग्रुप लगेगा। एल्काइल ग्रुप दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, लाइक दोनों मिथाइल हों, दोनों इथाइल हों, दोनों प्रोपाइल हों, या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। हमने सेपरेट एल्काइल ग्रुप को R डैश से रिप्रेजेंट किया है। यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या चीज कॉमन है। एल्डिहाइड में यहां पर ये चीज होती है, एक R होता है CO ग्रुप के ऊपर और एक H होता है, लेकिन कीटोन में दोनों ही एल्काइल ग्रुप होते हैं, यानी CO ग्रुप दोनों में कॉमन है, एल्डिहाइड और कीटोन में। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती हैं आपस में। जब आप चैप्टर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का तो आपको उस समय और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर R दोनों मैंने अभी बताया सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जहां तक नेमिंग का ताल्लुक है, कॉमन नेम्स में इनका रूल क्या है, दे आर नेम्ड एज, उनका नाम रखा जाता है एज एल्काइल एल्काइल कीटोन, अगर वो अलग अलग टाइप के हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है। और अगर दोनों एक जैसे हैं, दोनों मिथाइल है मान लीजिए, तो फिर दे आर नेम्ड एज डाई एल्काइल कीटोन, डाई एल्काइल कीटोन। जैसे दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन, दोनों इथाइल है तो डाई इथाइल कीटोन। एन की वैल्यू, अब 2 एल्काइल ग्रुप है तो इनको हम CnH2n+1 CO CnH2n+1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एन की वैल्यू यहां पर अलग, दोनों में सेम भी रख सकते हैं, दोनों में अलग अलग भी रख सकते हैं। मान लीजिए इसमें आपने रखी 1 और इसमें भी 1 रखी, तो क्या आएगा, N=1 N=1 CH3 CO CH3। अगर 1 रखते हैं तो पीछे आप देख चुके हैं CH3 मिलेगा, इसमें से वहां भी 1 रखेंगे तो CH3 मिलेगा। ये चीज, ये कंपाउंड मिलेगा आपको। क्या नाम होगा, कॉमन नेम्स में अभी बताया मैंने, दे विल बी नेम्ड एज डाई एल्काइल कीटोन, क्योंकि दोनों सिमिलर सेम ग्रुप है। तो क्या नाम होगा, डाई मिथाइल, एक मिथाइल सिंपल मिथाइल आएगा, लेकिन 2 मिथाइल हैं तो हम क्या कहेंगे, डाई मिथाइल, बाई मिथाइल नहीं कहेंगे। यहां पर जो प्रचलन, हालांकि बाई के मायने भी 2 होता है, लेकिन यहां पर जो कॉमन रूल्स में, यहां पर कॉमन नेम्स के लिए जो रूल है उसमें उन्होंने डाई शब्द इस्तेमाल किया है, डाई प्रीफिक्स यू कैन से इस्तेमाल किया है, डाई मिथाइल कीटोन। और यहां पर तो हम फिर चेन गिनेंगे, अब कार्बन चेन गिनेंगे आप, चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने। CO ग्रुप का जो C है, फंक्शनल ग्रुप का जो C है, उसको तो 2 ही मिलेगा।
तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन 2। तो प्रोपेनॉन 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर मैंने 2 क्यों लिखा, 2 की आवश्यकता ही नहीं है, 2 की कोई जरूरत ही नहीं है। ये मैंने जान करके लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ओनली प्रोपेनॉन ही पॉसिबल है। तो यहां पर n = 1, n = 2, तो एक इथाइल हो जाएगा और एक मिथाइल हो जाएगा। जहां 2 रखेंगे वो इथाइल हो जाएगा, जहां 1 रखेंगे वहां पर मिथाइल आ जाएगा। तो क्या नाम हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन नहीं करना, इथाइल मिथाइल कीटोन। यहां पर फिर वही चेन गिनेंगे हम, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। तो काउंटिंग कीजिए, इस साइड से करेंगे तो इसको 3 मिलेगा, इस साइड से करेंगे तो 2 मिलेगा। और जैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने किधर से काउंटिंग करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम मिले। ऐसे इस साइड में काउंटिंग करेंगे तो इधर से करेंगे तो 3 मिलेगा, इधर से करेंगे तो 2 मिलेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन कौन सा है, 4 वाला, ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटाकर ऑन, ब्यूटेनॉन। तो 2 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक ही ब्यूटेनॉन पॉसिबल है। ऐसे प्रोपेनॉन में 2 लिखने की आवश्यकता नहीं, ब्यूटेनॉन में 2 लिखने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम n की वैल्यू दोनों में 2-2 रख दें, 2-2 रख दें तो क्या होगा, ये भी C2H5 होगा, ये भी C2H5 होगा। तो क्या नाम हो जाएगा, यहां बड़ा इजी नेम है, इथाइल इथाइल, यानी 2 इथाइल हो गए। डाई इथाइल, बाई इथाइल नहीं, डाई इथाइल कीटोन। क्या नाम होगा, डाई इथाइल कीटोन। अब वहां पर कैसे नाम रखा हमने, चेन बना ले पहले, ये बीच में, क्योंकि इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल। तो काउंटिंग करें, वैसे तो नीचे से नहीं करनी चाहिए, अगर नीचे से करें तो दूर से करें, क्यों नजदीक से हम कर देंगे तो ये लगेगा जैसे कार्बन 2 हो गए। नजदीक से कर दें यहां पर तो हाइड्रोजन 22 लगेंगे, तो इसलिए दूर से करें ताकि कोई और सेंस ना निकले। तो यहां पर 1 2 3 आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिया हुआ है नीचे भी, तो वो थोड़ा उन्होंने दूर रखा है, उसकी और कोई सेंस नहीं निकलती, तो वो भी एक तरीका है। वैसे मैक्सिमम लोग इसको फॉलो करते हैं जो ऊपर वाला है। तो 3 पर कीटो ग्रुप है, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। 5 कार्बन है, पेंटेन से नाम निकलेगा, ई हटाकर ऑन, पेंटेनॉन। 3 पर है पेंटेनॉन 3। अब पेंटेनॉन 2 पॉसिबल है, इसलिए हमें 3 लगाना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर ये ऐसे होता, डबल बॉन्ड यहां पर होता, तो इसका नाम क्या होता, एन प्रोपाइल मिथाइल। तो पहले कौन सा आएगा, मिथाइल या प्रोपाइल, अल्फाबेटिकली एम पहले आता था, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। और यहां पर काउंटिंग करें, अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं तो कीटो वाले कार्बन को, जो कीटो ग्रुप है उसके वाले कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है, और इधर से करें तो अब 2 मिल रहा है, ये कम मिल रहा है। यहां से करेंगे तो इट इज पेंटेनॉन 2, ये क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन 2। तो यहां पर आपको पेंटेनॉन 3 और पेंटेनॉन 2 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 पॉसिबल है, प्रोपेनॉन में और ब्यूटेनॉन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मींस रूल्स फॉर नेमिंग द ओपन चेन कंपाउंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो कोई वजह नहीं कि आप 1 या 2 क्वेश्चन जो आपको कंपटीशन में या सीबीएसई के एग्जाम्स में या दूसरे बोर्ड्स के एग्जाम में जो नोमेनक्लेचर के ऊपर आपको मिलेंगे वो आप कर ना पाएं। तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत एग्जाम्पल दे देकर मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, क्योंकि बुक्स से ये चीज क्लियर नहीं होती। तो इसलिए लेट अस स्टार्ट रूल्स फॉर नेमिंग द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला जो इसमें रूल है, ऑलवेज चूज द कॉन्टिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट चेन। इसको ए मान लीजिए। बी, चेन शुड हैव maximum number of
टू एंड्स। पहली अभी बताता हूं आपको, समझाता हूं एग्जांपल देके। चूज द कॉन्टिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। चेन के अंदर कोशिश करें, जो चेन आप चूज करें, कोशिश क्या करें, करना ही है कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स। सी, चेन शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अगर फंक्शनल ग्रुप्स चेन के अंदर हैं तो वो चेन, कार्बन चेन चूज कीजिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को कवर करे। आप इसको समझते हैं एक एक एग्जांपल लेकर के, एक एक रूल को समझते हैं। पहले ए वाला, ये चेन है, ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज ET, इथाइल। मिथाइल को ME से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी, ये तो आपने पढ़ाई है। तो अब आपको वो चेन चूज करनी है जो इसमें, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। पहले वाले का एग्जांपल, चूज द कॉन्टिन्यूअस, लगातार लेना है। वो कॉन्टिन्यूअस क्या क्या मतलब है अभी समझाता हूं आपको। तो ये देखिए, सब कहेंगे सर ये चेन है लंबी, 1 2 3 4 5 6, 6 वाली ये है लॉन्गेस्ट। लेकिन इथाइल को खोल दीजिए, इथाइल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप देखिए कौन सी चेन लॉन्गेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो, नाम करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, चूज द प्रॉपर चेन, चूज द राइट चेन। पहले आपको चेन चूज करनी आनी चाहिए, सही चेन आप चूज कर पाए। दूसरा, प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए। काउंटिंग किस साइड से करें, चेन के हमेशा 2 कॉर्नर होंगे, कौन से कॉर्नर से काउंटिंग करें। तीसरा, नेमिंग, उसके बाद उसका नाम लिखना आना चाहिए। तो पहला स्टेप है सही चेन चूज करना। तो ये 3 रूल्स जो आपके आते हैं, मैक्सिमम इसमें कवर हो जाती हैं चीजें। तो यहां पर अब आप देखिए, आपने ये 6 की और इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7। आप कहेंगे सर काउंटिंग इधर से करें, अभी चेन चूज करें, काउंटिंग बाद में सिखाएंगे, पहले चेन चूज करना सीख लें आप। 1 2 3 4, तो ये 7 वाली चेन है, 7 वाली चेन है, तो ये हम चूज करेंगे, ना कि 6 वाली। तो इस तरह से ये इथाइल को ओपन अप कर लें, फिर आपको नजर आएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इथाइल को एक सब्स्टिट्यूएंट मान के छोड़ देते हैं। तो इथाइल को ऐसे ओपन अप करें। एक एग्जांपल और लेते हैं, हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। तो अब कौन सी चेन लेंगे, तो मैक्सिमम बच्चे ये चूज करेंगे, 1 2 3 4 5 वाली। आप सभी इथाइल को आप ओपन अप कर दीजिए। ओपन अप करना आना चाहिए। कैसे ओपन अप करते हैं इथाइल को, इथाइल आप जानते हैं 2 कार्बन। अब हाइड्रोजन दे दीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितनी वैलेंसी कम है उतना हाइड्रोजन दे दीजिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी पूरी करता है। तो यहां पर 1, इस कार्बन की एक ही वैलेंसी पूरी की सिंगल बॉन्ड ने, तो 3 हाइड्रोजन, 4 पूरी हो गई। इस कार्बन की एक ऊपर से पूरी, एक इधर से पूरी, 2 इसको दे दीजिए। वेरी सिंपल। इन द सेम वे हेयर, यहां पर इसको भी ओपन अप कर लीजिए। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप यहां से लेंगे तो इस 6 की बैठेगी, अगर आप सीधी लेंगे तो 5 की बैठेगी, अगर आप सीधी ये लेंगे स्ट्रेट तो 5 की बैठेगी। दिस इज द चेन लॉन्गेस्ट। कॉन्टिन्यूअस चेन का मतलब, कॉन्टिन्यूअस के माने क्या है, लगातार आपने गिनना। अब ये नहीं 7 के बाद उठाकर आप यहां गिनना शुरू कर दें 8 9, ये तो इंटरप्टेड हो गई। कॉन्टिन्यूअस चेन, अब ये 7, अब ये नहीं कि आप इसको शुरू कर दें,
कहीं और इसको शुरू कर दें 7 और ये 8 जी, ये 9 जी, ऐसे नहीं, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एक बार कॉन्टिन्यूस चेन में जितने कार्बन आ जाए वही। तो अब एक एंड ये होगा, एक एंड। अब ये लिखने कैसे हैं, यहां नीचे नहीं लिखना, ऊपर लिखना। नीचे लिखे तो दूर लिखो, अगर आपने नजदीक लिख दिया तो C4 हो गया, तो या तो ऊपर लिखो, और ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो इसको दूर लिखो ताकि इसकी और कोई सेंस ना निकले। दूसरा, अभी हम पहला स्टेप समझ रहे हैं, चूज द राइट चेन, हमने सही चेन चूज करनी है। दूसरा इसमें क्या है, चेन शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये ले लीजिए, अब यहां पर ओपन अप कर लीजिए इथाइल को, CH2 CH3। तो ये चेन कितने की है, 1 2 3 4 5 6। हम इधर से लें 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की चेन है। तो फिर 6 में से अब दोनों बराबर है, कौन सी लें, तो अगर हम ये लेते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ गए, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। मान लीजिए आप ये ना लेकर के आप कहते हैं सर हम तो ये चेन लेंगे, फिर इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट रह गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे इसको, और पहले वाले में कितने आए थे, 3 आए थे। तो फिर हम वो चेन चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट, तीसरा इसमें आता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हो। अब यहां फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो इथाइल को ओपन अप कर लें। तो ये चेन कितने की है, 1 2 3 4 5, और ये चेन इधर से लें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4 4 चेन्स पॉसिबल, 3 चेन्स पॉसिबल है। एक स्ट्रेट 1 2 3 4 5 5 कार्बन की, ये चेन पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 6 की, और ये चेन इधर 1 2 3 4, ये 4 की। तो आप कहेंगे सर 6 वाली चूज करो, क्योंकि अभी आपने ऊपर रूल बताया कि चूज द कॉन्टिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, तो 6 वाली चूज करो। लेकिन अगर हम 6 वाली लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 6 कार्बन आ गए, लेकिन इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप आया, एक फंक्शनल ग्रुप बाहर हो गया। तो हमें वो चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो ये नहीं लेंगे, हम ये चेन लेंगे। आप नहीं सर ये तो 5 की हो गई, हमने 6 वाली छोड़ दी। यस, वो चाहे छोटी ही चेन क्यों ना हो, स्मॉलर ही क्यों ना हो, हमें वही चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए। ये आपने ख्याल करना है। तो ये चेन चूज करने के 3 रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब इसके बाद अब काउंटिंग कैसे करें। सबसे पहला रूल काउंटिंग का, हाइड्रोजन तो आप अपने आप लगा लें। तो अब काउंटिंग किस साइड से करें, ये चेन है मैक्सिमम आपकी, ये चेन ले लें, ये 5 की है, 1 2 3 4, ये भी 5 की है, ये भी ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, ये भी ले सकते हैं। अब ये मान लीजिए हमने ये चेन ले ली, 2 कॉर्नर है, तो किस कॉर्नर से शुरू करें। नोट कीजिए, आपने उस कॉर्नर से शुरू करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है उसको 4 नंबर मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और इधर से शुरू करते हैं तो, और इधर से करें तो जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है ये कार्बन, कम से कम नंबर देना है। अगर एक ही अल्काइल ग्रुप है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एक से ज्यादा हो तो फिर आगे देखेंगे अभी। तो ये चीज गलत, ये चीज ठीक। अब नेमिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा एज प्रीफिक्स लिखेंगे। जैसे 2 नंबर दें इसका मिथाइल। याद रखें 1 वर्ड नेम होता है। 1 वर्ड का क्या मतलब है, जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा, बाकी सब बाद में छोटे होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। 1 वर्ड नेम इसको बोलते हैं।
तो 2 मिथाइल पेंटेन। दूसरा रूल, ये बड़ा रूल है, इसको समझना है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। इसको कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। मैं इसको अपनी तरफ से कहता हूं सम रूल। क्या मतलब, एग्जांपल से समझें आप इसको। हाइड्रोजन आप लगा लेंगे, ये हमारे पास कंपाउंड है। पहला स्टेप है चूज द राइट चेन। तो यहां पर आपके पास कई चेन बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6। ये इथाइल ओपन अप कर लीजिए। इथाइल है ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की है। ये स्ट्रेट देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर हम ये चेन लेते हैं तो पहला रूल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें क्या था कि मैक्सिमम वो चेन चूज करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आए। तो उसके हिसाब से ये चेन बेस्ट रहेगी, स्ट्रेट चेन। तो ये क्या हो जाएंगे बाकी, ये मेन प्रिंसिपल चेन हो गई, पेरेंट चेन हो गई। ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इनकी पोजीशन नंबरिंग करनी है हमें, समझना क्या है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट मींस देयर पोजीशन, देयर नंबर इन द चेन। तो यहां पर अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो इनको मिली, इथाइल को मिला 4, लिख लीजिए आप एक बार। इस मिथाइल को 5 मिला और इस मिथाइल को भी 5 मिला। आप कहें सर दोनों मिथाइल एक पर ही बार बार लिखने की क्या जरूरत है? यस, हर एक को अपना बार बार नंबर देना पड़ेगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो यहां पर 4 + 5 सम करके देख लीजिए, मेरी ट्रिक है, आपको ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। और इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6। तो मिथाइल को मिला 2, दूसरे मिथाइल को मिला 2, इसको मिला 3, तो सम कितना आ गया 7। तो ये जो सेट है 2 2 3, ये जो सेट है 4 5 5, ये लोकेंट्स का सेट एक ये है, लोकेंट्स का सेट एक ये है। तो हमने स्मॉलर वाला चूज करना है। तो स्मॉलर कैसे डिसाइड करें, इनको टोटल करके देख लो। अभी जो मैंने किया था, तो यहां पर टोटल कितना बैठा था 14, यहां पर कितना बैठा था 7। तो जिसका सम कम बैठता है उसको ले लीजिए। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, मैं आपको स्मॉलर चूज कर, कई बार बहुत नियर होते हैं, ये तो बहुत क्लियर है, बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन कई बार इतने नियर होते हैं कि आदमी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि करें क्या। तो टोटल करके देख लीजिए, इस सेट का भी टोटल कीजिए, इस सेट का भी टोटल कीजिए, जिसका टोटल कम हो उधर से काउंटिंग कर दो। तो यहां पर हम इधर से काउंटिंग करेंगे। आप देखिए नाम कैसे लिखना है। इथाइल है, 2 मिथाइल है, पहले इथाइल आएगा, इथाइल का ई कैपिटल लेटर होगा, फिर -2, ये हाइफन, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। कितने की चेन है 6 की, हेक्सेन। आप कहे सर सफिक्स को तो कोई लगाए नहीं, लगाते। अगर मान लीजिए OH होता तो ई हटाकर ओल लगाते, हेक्सेनॉल हो जाता। CHO होता तो ई हटाकर अल लगाते, हेक्सेनॉल हो जाता। कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता, डबल बॉन्ड होता तो एन हटाकर ईन लगाते, 2 डबल बॉन्ड होते एन नहीं हटाकर डाई ईन लगाते, उनकी पोजीशन मेंशन करते। लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो एल्केन आ जाएगा। तो क्या नाम, अब यहां पर आपने क्या सीखा कि इथाइल पहले क्यों आया, इसकी स्पेलिंग एम से शुरू होती है। आप कहेंगे सर डी, डाई मिथाइल, डी तो अल्फाबेटिकली पहले आता है इसे, नहीं, हमने डाई ट्राई टेट्रा इनको कंसिडर नहीं करना, ये टेम्परेरी चीज है, ये प्रीफिक्स को कंसिडर। मेन जो है उसकी स्पेलिंग को देखना। मेन क्या है, मिथाइल है, एम और ई इन दोनों में कंपटीशन है। तो पहले कौन आएगा, इथाइल का ई पहले आएगा, तो इसलिए पहले इथाइल लिखा जाएगा। 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये है आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। और भी एग्जांपल हम इसमें आप चाहें तो कर सकते हैं, और ले लीजिए आप। तो यहां पर इधर से क्या सेट बैठेगा 3 4 4 6, इधर से क्या बैठेगा 3 5 5 6,
3 + 4 + 4 + 6, 6 और 4 10 और 4 14 और 3 17 आएगा यहाँ पर टोटल। यहाँ पर टोटल कितना आएगा? 6 और 5 11 और 5 16 और 3 19 आएगा। 10 और 9 19, यहाँ पर 10 और 7 17, यहाँ 17 आएगा, इधर 19 आएगा। तो कौन सा टोटल कम है? ये। तो ये चूज करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे चूज। ऊपर वाली काउंटिंग नहीं होगी। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है टोटल करने की, ये बेस्ट है। नहीं तो कई बार इतना नियर आ जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि कैसे करें कैसे ना करें। तो यहां पर अब नाम क्या होगा? नाम रखिए, पहले इथाइल आएगा, 3 इथाइल। अब देखिए मिथाइल कितने हैं? 1 2 3, ट्राई मिथाइल। तो 2 4 पर है, 1 6 पर है। 4 4 6 ट्राई मिथाइल, 8 की चेन ऑक्टेन। याद रखना न्यूमरल्स के बीच में कॉमा आएगा, और न्यूमरल जब वर्ड के टच में आएगा तो हाइफन आएगा, ये ध्यान रखना आपने। तो इस तरीके से ये आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, जिसमें आपने काउंटिंग करनी है जिधर से उनको आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिले। मैंने आपको ट्रिक बताई उनकी पोजीशन का, उनके जो भी पोजीशन है जो भी है उसको आप टोटल करके देख लीजिए। टोटल करके जिधर से टोटल कम बैठता है उधर से काउंटिंग कीजिए, बिल्कुल ठीक बैठेगा आपका, कभी गलती नहीं होगी। दूसरा, आपने अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट तो डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल करना है, लेकिन उनको जब नेमिंग करें, जब नाम लिखें तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करना। और सब्स्टिट्यूएंट्स का जो नेम है वो कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल वे में। जैसे इथाइल का ई, मिथाइल का एम, तो अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा। इसके बाद ये कंपाउंड है, आप चाहे इधर से काउंटिंग करें और चाहे इधर से करें। इधर से सेट कितना आ रहा है? लोकेंट्स का जो सेट आ रहा है 3 4 आ रहा है। इधर से भी कितना आ रहा है? 3 4 आ रहा है, बराबर आ रहा है, टोटल 7 आ रहा है। तो फिर किधर से करें? फिर उस सब्स्टिट्यूएंट को आपने कम से कम नंबर देना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। जैसे यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल मिथाइल, तो इथाइल को हम कम से कम नंबर देंगे। तो यहां से अगर हम करते हैं तो इसको 3 मिल रहा है, इधर से करते हैं तो इसको 4 मिल रहा है, तो ये गलत है। हम इधर से करेंगे और लिखेंगे वही पहले 3 इथाइल 4 मिथाइल, पहले ये कैपिटल आएगा, बाकी सब छोटे आएंगे। 4 मिथाइल, आगे जगह नहीं, इधर लिख दो बेटा, हेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म, अब चेन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। कंपाउंड लिखता हूं, उसमें आपको समझाता हूं। अब अगर आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाला रूल देखें, जिसमें मैंने कहा था ट्रिक बताई थी आपको, सम करके देख लेना, तो उसके हिसाब से किधर से काउंटिंग होनी चाहिए? इस साइड से। क्यों? सेट क्या बैठेगा देखिए, 3 4 and 9। और इधर से काउंटिंग करें तो 2 7 8। तो आप टोटल अगर करके देखें 8 और 7 15 15 और 2 17 17। यहां पर 9 + 4 13 + 3 16। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के हिसाब से हम इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन वो रूल फेल हो जाता है कब? जब आप देखेंगे कि अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो जो नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो 3rd पोजीशन पर आ रहा है, और यहां जो नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो 2nd पोजीशन पर आ रहा है। तो अब हमने उस साइड से काउंटिंग करनी है जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नियरेस्ट टू द एंड है। यहां पर चेन की एंड ये है, तो यहां से ये 3rd पोजीशन पर है और इधर से 2nd पोजीशन पर है। तो अब हमने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स
वाला रूल नहीं देखना, हमने ये देखना है। तो कभी भी ऐसा कंपाउंड करें, पहले ये देखें कि कोई सब्स्टिट्यूएंट एंड के बिल्कुल नजदीक तो नहीं है, फिर उधर से काउंटिंग होगी। और अगर ऐसा नहीं है, फिर आपने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाले रूल को फॉलो करना है। तो ये काउंटिंग नहीं होगी, इधर से होगी। नाम लिखिए, और इसको भी आपने ऐसे रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कहीं कोई ऐसा ना लिख दे 8 2, गलत। पहले क्या लिखना है, छोटे वाला 2 8, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आपने। तो 7 इथाइल 2 8 डाइमिथाइल डीके। इसके बाद अब हम रूल करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल ना हो, मीन्स अगर चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी अपनी चेन हो, यानी साइड चेन हो, मेन चेन के अलावा साइड चेन भी हो और भी चेन हो, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर नेमिंग कैसे करें? मैंने ये 3 एग्जांपल आपके सामने लिए हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा चेंज किया है थर्ड में समझाने और ज़्यादा समझाने के लिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें थोड़ा सिंपल दिया है, तो ये चीज़ मेंशन नहीं की है एनसीईआरटी बुक में, तो आगे कहीं मेंशन की हो तो आप देख लेना। तो यहाँ पर आप ये 3 एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा और ये बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर पहला इसमें क्या है, ये देखिए, ये आपकी चेन है, ये देखिए, ये साइड चेन है, साइड चेन। अगर इस चेन को लें तो, और इस चेन को लें, 2 पॉसिबिलिटी है चेन की, इस चेन को लें तो फिर ये साइड चेन है, तो हम कौन सी चेन लें? फिर ये सब्स्टिट्यूएंट, जिसको आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी इसकी अपनी अलग से चेन है, इसमें अलग से अपने सब्स्टिट्यूएंट है इसके, तो कौन सी चेन लें? हम ये चेन लेंगे। पहला रूल याद कीजिए, जिसमें हमने वो चेन चूज करनी है, लॉन्गेस्ट चेन वो चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। अगर हम ये चेन लेते हैं तो यहां पर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट रह जाते हैं, और ये लेते हैं तो इसमें इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तो इसलिए हम ये चेन लेंगे। सॉरी, तो ये चेन आप काउंटिंग किधर से करें? काउंटिंग आपको पहले बता के आया हूं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, तो उसमें हम टाइम वेस्ट ना करें, अब आप कर सकते हैं। इधर से अगर हम काउंटिंग करेंगे चेन की इस एंड से, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स आएगा। आप टोटल करके देखना, इधर से भी काउंटिंग कर लेना, इधर से भी कर लेना, आपको पता चल जाएगा, वो आपको मैं सिखा चुका हूं। अब यहां पर अगर यहां से काउंटिंग करेंगे तो ये आपकी क्या हो गई? साइड चेन 4 की है, ब्यूटाइल से निकलेगा। तो कैसे नाम रखेंगे? अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो अल्फाबेटिकली पहले ब्यूटाइल आएगा, ये ब्यूटाइल वाला आएगा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो नाम कैसे निकलेंगे? ये कौन सी पोजीशन पर है? 5 पर। 5, इसके 2 पर क्या है? ये इसके 2 पर, ये मैं इकट्ठा करके लिख देता हूं आपके लिए, इथाइल। तो 5 पर क्या है? ये ब्यूटाइल। इस चेन की, मेन चेन के पास 5वीं पोजीशन पर क्या है? ये ब्यूटाइल 5। और इधर 2 पर क्या है? इथाइल। और ये क्या है? ब्यूटाइल। ब्रैकेट में लिखना आपने कॉम्प्लेक्स को, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपका वही जैसे आप पहले करके आए हैं, 3 3 डाइमिथाइल, और कितने की चेन है? डीकेन की। तो ये आपने ख्याल करना है, जो कॉम्प्लेक्स है उसको ब्रैकेट में लिखना है और उसकी पोजीशन बाहर आएगी, उसके सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन जो उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अंदर आएंगे, और अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली होगा। इससे नेक्स्ट आप देखिए, एक ये बड़ा अच्छा है कि हमने अब तक पढ़ा था कि आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये कॉमन नेम्स का जो सिस्टम है उसी में यूज किए जाते हैं, लेकिन आईयूपीएससी ने इनको भी अपने अंदर अलाउ कर दिया। तो ये एग्जांपल मैंने लिया है आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। तो ये है 8 की चेन है, तो ये देखिए आप, ये आइसोप्रोपाइल है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? जिस कार्बन से वो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है उसके ऊपर 2 कार्बन चेन होनी चाहिए, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और ये आप जानते ही हैं आइसोप्रोपाइल है। तो कैसे नाम होगा? अब वही ब्यूटाइल, अब आइसो और सेकेंडरी में कंपटीशन नहीं है, वही ब्यूटाइल का बी
और प्रोपाइल का P, तो कौन आएगा? ब्यूटाइल का B पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 8 की चेन ऑक्टेन। तो ये आइसो सेकेंडरी भी, टर्शरी ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें आप। मैं इसको यहाँ पर साइड में नजर नहीं आ रहा प्रॉपर, यहाँ लिख देता हूं। ये 5वीं पोजीशन है। तो इसका नाम हमने कैसे लिखा? देखिए, अब यहां पर ये 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये और ये सेम है, जैसे 2 मिथाइल 2 इथाइल। तो इनके लिए क्या करें? अब यहां पर डाई ट्राई इस्तेमाल नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स में। यहां पर बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस, पेंटाकिस एंड सो ऑन। तो ये 2 हैं, तो बिस इस्तेमाल होगा। कैसे नाम होगा? एक 4 पर है, एक 5 पर। यहां पर देख लीजिए आप, बिस, और ब्रैकेट में आएगा फिर, जैसे अभी मैं बता के आया कि कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहां पर काउंटिंग कीजिए। अब 1 हम इधर से दें या इधर से, उस कार्बन को आपने लोएस्ट पोजीशन देनी है जो प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है। तो यहां से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर जो काउंटिंग होगी वो उस कार्बन से होगी। उस कार्बन को हमने लोएस्ट पोजीशन देनी है, लोएस्ट नंबर देना है जिस कार्बन से वो प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है। तो देखिए, ये इस कार्बन से ये प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है। ऐसे यहां पर तो बिस, ये देखिए ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है वो हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है। तो यहां पर इसका नाम देखिए 2 दोनों ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 का है प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज एंड नोनेन, ब्रैकेट क्लोज नोनेन। अब हम कंपाउंड्स करते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो आप आराम से नेमिंग कर सकते हैं, तो सिंपल हो जाता है। एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम कैसे नेमिंग करेंगे? तो ये आपका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे? इन्हें सिंपल भाषा में राजा किसको मानेंगे? जिसको हम राजा मानेंगे बाकी सब क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। तो यहां पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी COOH को है, यानी इन फंक्शनल ग्रुप्स में ये अगर ये बैठा है तो समझो ये राजा है, ये किंग है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद ये सल्फोनिक एसिड, फिर ये एस्टर, फिर एसिड हैलाइड्स, उसके बाद एमाइड्स, साइनाइड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन। ये क्या है? ये तो हमेशा एज प्रीफिक्स ही आता है। ये तो अपनों को दावा करते ही नहीं कि हम किंग हैं, ये तो हमेशा एज प्रीफिक्स। अगर राजा होंगे तो भी प्रीफिक्स ही लिखे जाएंगे, एज प्रीफिक्स ही लिखे जाएंगे। तो देखिए, मैंने एक ये एग्जांपल लिए हैं, ये तो सिंपल एग्जांपल लिया है। 1 2 3 4 की चेन है जिसमें 2 हेलोजन है सब्स्टिट्यूएंट और 1 मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली ये तो किंग हो गया OH। तो जब किंग है तो ये तो एज सफिक्स आएगा और ये सब एज प्रीफिक्स आएंगे। तो क्या 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 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? ब्रोमीन, क्लोरीन और मिथाइल। तो ब्रोमीन का क्या बन जाएगा? अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। 3 पोजीशन पर है, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 पर ही मिथाइल है, 4 की चेन ब्यूटेन, E हटाकर ओल, पोजीशन क्या है? 1। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, देखिए मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जो आपको सारा क्लियर कर देगा, एकदम क्लियर कर देगा। थोड़ा सा मुश्किल लिया है। तो यहां पर ये चेन 6 की बनेगी, यही चेन बनेगी। ये इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले चेन चूज करें, फिर नंबरिंग करें, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स अगर बहुत सारे तो साइड में लिख लें। जैसे मैंने साइड में लिखा 2 पर ब्रोमो है, 2 पर ही। अब ये OH किंग नहीं है तो ये एज प्रीफिक्स जाएगा, और प्रीफिक्स क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। मैंने शुरू में आपको लिस्ट दी थी जिसमें एज प्रीफिक्स क्या होगा, एज सफिक्स क्या होगा, NCERT से लेकर के दी थी। तो NCERT की बुक में है वो, इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको दी थी। तो अब OH क्योंकि किंग नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया बेचारा, आगे बैठेगा, और ये अब लिखा जाएगा एज हाइड्रोक्सी। उसके बाद आपका ये 3 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है, 4 पर अमीनो है
और 4 पर ही ये मिथॉक्सी है, OCH3 मिथॉक्सी, और ये 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। और आप जानते हैं डबल बॉन्ड कभी भी एज प्रीफिक्स नहीं आते, एज सफिक्स ही जाएंगे। तो अब इनको हमने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल कौन आएगा, ए वाला अमीनो, 4 अमीनो, काटते जाए यहां से, 4 पर अमीनो। तो उसके बाद फिर बी वाला 2 ब्रोमो, हाइफन लगाना ना भूले। उसके बाद फिर ई वाला 3 इथाइल। उसके बाद फिर ई के बाद एच वाला हाइड्रोक्सी, ये काट दें, 2 पर हाइड्रोक्सी, ये देखिए 2 पर हाइड्रोक्सी। उसके बाद मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और मिथाइल में दोनों एम से शुरू होते हैं, तो मिथॉक्सी मिथाइल में मिथॉक्सी पहले आएगा, 4 मिथॉक्सी, और 3 पर मिथाइल। क्या बचा, डबल बॉन्ड। तो ये तो एस सफिक्स जाएगा। तो अब हमें प्रिंसिपल चेन लेनी पड़ेगी, कितने की है, 6 की। हेक्स 5 और 6 के बीच में है डबल बॉन्ड, तो स्मॉलर वन 5 इन का ई हटाकर CHO है, ई हटाकर अल, 1 अल। तो ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हों तो हमने उसका नाम कैसे रखना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें किंग होगा, और बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये आपको मैंने सिखाया। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा आपको ध्यान करना चाहिए, इसमें कई बार कंपटीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन एस्टर इज द प्रिंसिपल ग्रुप इन द कंपाउंड। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर फंक्शनल ग्रुप एस्टर भी है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखें जो अभी अभी मैंने बताया आपको, तो उसमें एस्टर की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा है, तो ये प्रिंसिपल ग्रुप होगा। काउंटिंग हमें इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। तो इसमें नेमिंग का तरीका आप समझिए। इसमें ये देखिए एच हटाकर हमने मिथाइल लगाया है, जिसकी वजह से ये एसिड एस्टर में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर इसका अल्काइल ग्रुप लगा है, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो, सबसे पहले इसको लिखिए विदाउट एनी नंबर, क्योंकि ये चेन का पार्ट नहीं है, चेन तो ये है, ये चेन से बाहर है। तो विदाउट एनी नंबर सबसे पहले इसको लिखिए, इसके ऊपर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी लागू नहीं होता। अब चेन पे आ जाइए। अब ये जो चेन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। जैसे यहां पर 3 पोजीशन पर इथाइल है, पहले इथाइल आएगा। अब OH किंग नहीं है, एज सब्स्टिट्यूएंट आएगा। एज सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ई के बाद H, और H के बाद फिर M वाला आएगा 2 मिथाइल। अब 4 की चेन ब्यूटेन, एस्टर में क्या करते हैं, ई हटाकर O8 ब्यूटनो-8। तो ये आपने ख्याल करना है। उसके बाद ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको अगर आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, कोई और उसमें चेन में बैठा है जो प्रिंसिपल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फिर चेन में काउंट नहीं होते। कैसे, ये देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन भी यहां पर आपको दिखाई है, तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लें। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, जिस तरीके से इस पे हम लिख सकते हैं, तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लें इस तरीके से, फिर आपको ईजी हो जाएगा। जैसे ये यहां पर दिखाया, पहले हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, हर पॉइंट एक कार्बन है तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर आपको ईजी हो जाता है नाम लिखना। और इसमें अगर आपको ये ईजी लगता है तो इससे लिख लीजिए आप। तो यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये बड़ा नाराज है, मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, बट रूल परमिट नहीं करते, तो ये चेन में आने से मना कर देता है। मजाक में समझा रहा हूं आपको। तो फिर इसको चेन में कंसिडर नहीं करेंगे, चेन 1 2 3 4 इधर जाएगी, इधर नहीं मुड़ेगी, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। 3 अब सब्स्टिट्यूएंट CHO क्या होता है, फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म, चेन 4 की ब्यूटेन, ई हटाकर ओइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका भी ध्यान करें आप। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया कंपटीशन में, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे हों चेन में तो फिर कैसे करें। तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अपने अपने एंड से इक्वल पोजीशन पर हो, जैसे अपने एंड से ये भी फर्स्ट पर है, अपने एंड से ये भी फर्स्ट है, या अनइक्वल पोजीशन पर हो। तो इक्वल हो तो हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, काउंटिंग किधर से शुरू होगी, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, लाइक दिस लिखेंगे। अब यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये देखिए इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। यहां पर 5 की चेन है, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, तो सीधी चेन पेंट
एन हटाकर पहले हमेशा डबल बॉन्ड को लिखा जाएगा। एन हटाकर इन 1 और 2 के बीच में 1 चूज करेंगे, 1 इन। फिर ई हटाकर 4 और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो स्मॉलर 1 4, ई हटाकर 4 आइन। अब यहां पर देखिए, अगर इधर देखें ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ऊपर वाले में ये नियर द एंड है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है और इधर से ये सेकंड पोजीशन पर है, तो नियर द एंड कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। काउंटिंग फिर किधर से करेंगे? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलता है, क्यों? वो नियर द एंड है। तो यहां पर 1 2 3 4 लिखेंगे, भाई कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पेंट लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड को, लिखने में पहले डबल बॉन्ड ही आएगा। पेंट, ए हटाकर इन, 3 और 4 में से 3 इन, ई हटाकर 1 वाइन, 1 पर है। अब यहां पर देखिए नियर द एंड डबल बॉन्ड है इसमें, तो यहां पर क्या होगा? हम इधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, क्योंकि वो नियर द एंड है। तो यहां पर पेंट, वही पेंट, फिर वही डबल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा, पेंट हाइफन 1 इन 3 आइन। यहां पर आप देख रहे हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 2 से ज्यादा लाइक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर 3 बार है, तो फिर ये चेन में कंसिडर नहीं होगा, चेन से बाहर रखा जाएगा। देखिए 5 की चेन है तो हमने इनको काउंट नहीं किया। अगर ये 2 होते फिर काउंट होते, 3 है, 2 से ज्यादा है तो काउंट नहीं होंगे। अगर ये 2 होते फिर चेन में आ जाते। तो नाम कैसे लिखे जाएंगे? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चेन 5 की, पेंटेन, क्योंकि 3 है तो ट्राई आएगा, तो इसलिए कुछ भी नहीं हटेगा। पेंटेन 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है, 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे यहां पर देखिए साइनाइड है 3, मैंने कहा 2 होते तो चेन में आ जाते, लेकिन क्योंकि 3 है तो चेन में नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा। तो क्या नाम हो जाएगा? वही चेन कितने की है? 3 की। प्रोपेन 1 2 3, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है। ट्राई कार्बोनाइट्राइल, जब चेन में नहीं आते तो इनको कार्बोनाइट्राइल कहते हैं, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एक हैलोजेंस के बारे में देखें, अगर दोनों हैलोजेंस डिफरेंट हैलोजेंस हैं तो किधर से काउंटिंग करेंगे? जिधर से जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम नंबर मिले। ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इस साइड से करेंगे जिधर से ब्रोमो को कम नंबर मिले, लिखेंगे वही पहले अल्फाबेटिकली। 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 6 की चेन हेक्सेन। ये कुछ कंपाउंड्स मैंने दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनके नाम आप लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। इनमें मैंने कई जगह हाइड्रोजन्स वगैरह नहीं लगाए हैं, या और भी कोई कमी पेशी हो तो आप पूरी कर लेना। और इन कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स लेक्चर के दौरान मैंने प्रैक्टिस के रूप में लिए हैं उनको भी आप अननोन कंपाउंड की तरह लेकर के उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस करें। ये कंपाउंड्स करेंगे, वो कंपाउंड्स करेंगे, तो आई एम श्योर कि ओपन चेन कंपाउंड्स की नेमिंग में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि सफलता हमेशा आपके कदम चूमे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।